मेरे YouTube चैनल यात्रीचल पर आपका स्वागत है। आज की भी वीडियो बहुत अच्छी बनेगी, देखते रहियो, मेरे साथ जुड़े रहियो। चाय चुए पीते हैं, नहाते हैं और जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलते हैं। आज सरहान में है माँ भीमा काली का मंदिर, उसके दर्शन करते हुए अपने गंतव्य की तरफ बढ़ेंगे। और ये देखो, गुलाब का पूरा पेड़ का पेड़ है ये, और सामने ये चोटियाँ पर बर्फ़ आपको दिखाई दे रही होगी। सुंदर व्यू है सुबह का, लेकिन अफसोस की। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बजे हैं 6:30 और हम हैं होटल स्नो हिल व्यू में। टेम्परेचर है 1 डिग्री और रात हम 9 बजे ही यहाँ पर पहुँच गए थे। हम कल काजा से चलकर ग्यो और कोरिक होते हुए यहाँ पहुँच गए थे। बिल्कुल होटल के साथ ही है ये सेबों के बगीचा। ये है यहाँ के राजेंद्र जी का मकान बिल्कुल पीछे है होटल के। तो सुबह वो कह रहे थे, हाँ भाई चलने की तैयारी है क्या? माँ चलने की तैयारी तो है जी। वहाँ किस टाइम निकलोगे? सेब साहब नहीं लेते, माँ लेंगे अपने बगीचे की। देखो मेरा ये पीछे मकान है, एक बार बूस से का ट्रंक आ जाता है मेरा, उतरवाने के बाद एक मैं आपको सेब देता हूँ। ये इस साइड में इनका मकान, ये फूल खिले हुए हैं, इनके वो सेब निकाल चुके हैं ये। और ये पता नहीं क्या सुखा रखा है इनने। ये है अपना वाला रूम, इसकी खिड़की इधर ही है, और ये है इधर इनका मकान, ये दिखाई दे रहा जो। और ये एप्पल लगे हुए कुछ इस तरह का है। तो मेरे YouTube चैनल यात्रीचल पर आपका स्वागत है। आज की भी वीडियो बहुत अच्छी बनेगी, देखते रहियो, मेरे साथ जुड़े रहियो। चाय चुए पीते हैं, नहाते हैं और जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलते हैं। आज सरहान में है माँ भीमा काली का मंदिर, उसके दर्शन करते हुए अपने गंतव्य की तरफ बढ़ेंगे। और ये देखो, गुलाब का पूरा पेड़ का पेड़ है ये, और सामने ये चोटियाँ पर बर्फ़ आपको दिखाई दे रही होगी। सुंदर व्यू है सुबह का, लेकिन अफसोस की बात है कि लाइट नहीं है। नहीं तो अब तक के मैं स्नान आदि से निर्वित हो चुका होता। होटल फुल है आज, ये गाड़ियों की भीड़ ही भीड़ लगी हुई है। एक बार रूम का टूर करवा देता हूँ मैं। लाइट तो है नहीं, लेकिन दिखाता हूँ जितना दिखाई देगा। ये रूम नंबर 103 है हमारा, और कुछ इस तरह का यात्री अभी लेटे हुए हैं। ये पर्दे मैंने खोले थे अभी। टीवी भी दे रखे है, कुर्सी है, ये एक्स्ट्रा गद्दा दिया है, लेकिन हम तो आयुष हम तीनों एक ही बेड पर एडजस्ट हो गए थे। ये बाथरूम है, आयुष अंदर गया हुआ है, और इस खिड़की से भी इसके मकान का व्यू दिखाई दे रहा है राजेंद्र जियों के। तो नहाएंगे, चाय पिएंगे और फिर यहाँ से चलेंगे आगे। मिलते हैं कुछ देर बाद। अंकल राजेंद्र जी हैं, इन्हीं के घर आए हुए हैं। और ये होटल जो है, हाँ वो तो बता दिया मैंने, होटल भी इनका है, लीज पर दिया हुआ है। और ये देखो कितने खूबसूरत फूल खिले हुए हैं। और अंकल जियों से मैंने कुछ यहाँ की लोकल चीज़ होती है जो आपको बता नहीं सकता कुछ टेस्ट करने के लिए वो ले अपने मित्रों के साथ, तो अपने मित्रों के लिए। और अब यहाँ से सेब भी अंकल जियों से ही ले रहा मैं 1 पेटी। मैं अंकल जी बढ़िया सेब दे देना ताकि मैं आपको याद रखूं। और अंगूरी और थोड़ी सेबों वाली लेने के बाद फिर चलते हैं अपने घर की तरफ, और ब्रेकफास्ट रास्ते में करेंगे। चाय मेरी आ गई है रूम पर, मैं अंकल जियों के पास आया हुआ था। तो मिलते हैं आगे। अंकल जियों ने सेब टेस्ट करने के लिए दी है भाई, सेब टेस्ट करके देखते हैं यहाँ
कल्पा की सेब कैसी हैं। इनका टेस्ट अंकल जी कह रहे बहुत अच्छा होता है। ये थोक है ना क्या खाने को टेस्ट अच्छा है। एक पेटी ले लेते हैं। करोगे आंटी जी काट कर? इसको गाय को देंगे। गाय को खिलाओगे? नहीं जो बेकार है ना ये। अच्छा ये देखो बेकार है ना ये। अच्छा, ये जो बेकार, अच्छा ये हाँ। गाय को खिलाएंगे। वेरी गुड। जो सेब खराब हो जाता है भाई, जैसे ये हो रहा है, नीचे गिरे हुए हैं ये गिरे हुए ये हैं ना। इनको कर आंटी जी गाय को खिलाएगी। गाय देगी दूध, सेब वाला दूध पीती है आंटी जी भी। जो नीचे गिरता है ना। हाँ, ये जैसे ये खराब हो रहे हैं ये। हाँ गोरू खाएगा इसको। ये गोल्डन एप्पल लगे हुए हैं। वो ऐसी सेब निकाल के एक पेटी। ठीक अंकल जी। सुबह सुबह भाई ये बेड्डा ने रास्ता रोक लिया था हमारा थोड़ा, और कल्पा को करते हैं अलविदा। निकलते हैं यहाँ से। बोलो जय श्री राम की जय। ये सुंदर सा कस्बा है कल्पा। बज चुके हैं 8:41। फिर वही चौक रिकांगपियो का, सॉरी रिकांगपियो 0 किलोमीटर। और अब हमारी घूमने की बारी है। यहाँ भी रेड लाइट लगाई हुई है, कैमरे भी लगे हुए हैं। Then turn left onto National Highway 5058. In 400 meters, और turn left बढ़ to रहे stay हैं on हम National Highway आगे। और 5058. ये गूगल बोल रहा है हमारे को, रास्ता दिखा रहा है। बहुत ऊंचाई पर है, 15-16 किलोमीटर नीचे से सीधा डायरेक्ट ऊपर चढ़ना पड़ता है। घुमावदार मोड़ है, मोड़ के ऊपर मोड़, मोड़ के ऊपर मोड़, और जाम लग जाते हैं। सुबह सुबह भी, रात को तो खाली था, लेकिन सुबह सुबह जाम लग जाते हैं खूब। टाइट जगह है, टाइट रास्ते हैं। और आज सुबह लाइट भी नहीं आई। Take the वो next left रात to stay का, on National Highway हाँ तू बोल ले 5058. पहले। रात लाइट दौड़ गई थी। मैंने क्या किया, Continue on National Highway 5058 चला for के 5 बताऊंगा भाई। kilometers. ये नीचे आगे Take the बिल्कुल next right onto National वही Highway रास्ता। 5. अब पहले हम गए थे इस तरफ, काजा के लिए इस तरफ, अब जाएंगे शिमला के लिए इस तरफ सीधे। ये चुराहा कह लो, तिराहा है ये यहाँ पर। और अब बढ़ चले हम Continue on शिमला की National तरफ। Highway 5. पहुंच चुके हैं टापरी में भाई। पहले भी चितकुल जाने से पहले यहाँ टंकी फुल करवाई थी। उसके बाद रास्ते में पू में लिया था 1000 का। उसके बाद 2100-2200 का काजा में लिया था। और अब फिर यहाँ टंकी फुल करवाते हैं। ये आ गया 32 लीटर 2800 का। कट मार दिया, यहीं रोक दी है। कौन फैमिली ढाबे पर रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ सेब मिली हैं, दे रहा है ये 24 किलो की पेटी 1600 रुपये में। और यहाँ पर हिमालय वाइन शॉप भी है। ये यहाँ की जो लोकल बनाते हैं, जैसे वहाँ थी उसमें अपने अरुणाचल में, सेम वही चीज़ पाएंगे यहाँ भी। तो यहाँ सेब सस्ती लगी मेरे को, और वो कुछ ज़्यादा महंगी दे गया बूढ़ा राजेंद्र सिंह। पता नहीं क्वालिटी क्या होगी क्या ना होगी, कुछ कह नहीं सकते। चलो स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको। सुबह होटल से जब निकले थे कि भाई लाइट नहीं आई, मैंने क्या किया, रात को ही गीजर का बटन ऑन कर दिया था। और सुबह उठे तो उसके में गर्म पानी था। मैं तो गर्म पानी से नहा लिया। आयुष और सुमन नहाए ठंडे पानी से। कुछ गर्म पानी ऊपर से लाए एक जग, और उसमें नहाए। तो जो भी यात्री हिमाचल में आए तो रात को अपना गीजर ऑन कर जागरो भाई, ताकि सुबह लाइट ना रहे तो पानी एक आदमी का नहाने का काम चल सकता है। तो ये ना सोचो कि भी इनकी लाइट खर्च होगी, ये होगा, तो वो कर लेना, गीजर का बटन ऑन कर देना रात को सोते समय।
तो ये थी वो स्टोरी जब गूगल बोलता था बहुत ज़्यादा मोड़ थे और मैं नीचे आने लग रहा था। अब करें इंतज़ार खाने का, ब्रेकफास्ट का। ब्रेकफास्ट खा के आगे निकलेंगे। दही है, सब्जी है और गोभी का पराठा है। खाते हैं इनको और निकलते हैं आगे। आयुष आज कुछ नहीं खाएगा, ये भूखा रहेगा। बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की ओर उन्हीं रास्तों से जिनसे हम गए थे। बेहद ही खतरनाक रास्ते, तीखे मोड़ हैं और ये देखो कैसे रास्ते बना रखे हैं, काट काट कर बिल्कुल पूरी छतरी। और आगे से ये देखो भाई कैसी छत है, छतों के नीचे से जा रहे हैं। ये देखो रास्ता, ये किन्नौर गेट, ये किन्नौर गेट है भाई। किन्नौर गेट जिसको बोलते हैं, और बहुत सारे यात्री, बहुत सारे क्या सभी यात्री यहाँ पर फोटो खिंचवाते हैं। ये बिल्कुल चट्टान के अंदर से बना रखा है, बिल्कुल उसमें दोनों तरफ चट्टान है, बीच में तोड़कर बना रखा गेट है ये किन्नौर गेट। चलते हैं यहाँ से आगे। जूरी से चल पड़े हम माँ भीमा काली मंदिर के दर्शन करने के लिए। ये है नीचे जूरी से 17 किलोमीटर ऊपर सरहान में, और वहाँ करते हैं माता के दर्शन। सरहान भी हिमाचल प्रदेश का एक सुंदर कस्बा है, शहर है, गांव है। जैसा आपको पता है कि हिमाचल के कितने बड़े गांव व शहर होते हैं। तो हमारा आधा घंटा यहाँ जाने में लगेगा और दर्शन करके वापस भी इसी रास्ते से आना है। रास्ता वही है, बिल्कुल टाइट, सिंगल वे, एक गाड़ी जा सकती है। और आपको दर्शन करवाते हैं माँ भीमा काली के। बने रहे हमारे साथ। और बिल्ली खड़ी है सांप के पास। बिल्ली को कुछ नहीं हो सकता। ये रहा सांप। सरहान ये यहाँ पर भरपूर मात्रा में जलेबी, होटल भी खूब बने हुए हैं भाई यहाँ पर। ये बाजार है यहाँ का, सरहान का। विश्राम गृह टेम्पल। माँ काली माँ। परिसर में खूब भीड़ है भाई। ये मंदिर का मेन गेट है। ये तत्कालीन बुरेन रियासत के राजवंश की कुल देवी श्री भीमा काली एक भव्य मंदिर है, किन्नौर तक फैला। ये भाई धीरे धीरे पढ़ लियो रोक कर। ये दोबारा दिखा देता हूँ मैं। ये माता के मंदिर का मेन गेट है और ये प्रांगण है यहाँ का फैला हुआ। वहाँ नरसिंह मंदिर है, शिव मंदिर। ये मंदिर का शायद पता नहीं कितना ऊंचाई पर है माता का मंदिर। सीढ़ियाँ हैं भाई, लेकिन ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है, आम आदमी तो आराम से आ सकता है।
ये पहली मंजिल पर कह ले वहाँ आ गए हैं, लेकिन मंदिर और भी अंदर है। ये शायद चांदी का गेट लग रहा है भाई, चांदी का ये गेट जी। मंदिर आगे सरहान माँ के मंदिर, माता भीमा काली के मंदिर से वापस अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करे हैं। दर्शन अच्छे हो गए, बड़ा मजा आया, सुकून मिला। कभी आप भी इधर आओ तो इधर सरहान में आकर माँ भीमा काली के दर्शन अवश्य करें। माता का कान स्वरूप यहाँ पर है, एक शक्तिपीठ में से ये भी गिना जाता है, ऐसा वहाँ पर लिखा हुआ था। बाकी जब आप आओगे तो देख लोगे। और इधर नीचे के व्यू भी गजब के हैं, दिखाऊंगा कि ये अगले मोड़ से। ज्यूरी पहुंच गए हैं, अब लेफ्ट साइड में घूम जाएंगे शिमला की तरफ। 17 किलोमीटर था ऊपर, दर्शन कर आ गए हैं। और ये लिख रहा है जैसे सामने कोरिक, यहाँ पे लिख रहा है 202 किलोमीटर, वो 127। यहाँ भी लिख रहा है सरहान में प्राचीन मंदिर देखना ना भूलें, ये लिख रहा है। दूरी 17 किलोमीटर। ये मुड़ गए हैं अब। यहाँ से अम्बाड़ा है 298, शिमला 153 और रामपुर 23 किलोमीटर। मिलते हैं आगे। सरहान से 2 घंटे लगातार चलने के बाद टी ब्रेक के लिए फिर डटे हैं अमर भोजनालय पर। बहुत बढ़िया है भाई, ये कुमार सेन के में है, बहुत बढ़िया खाना है इसका, और बहुत बढ़िया चाय चुए, और साफ सफाई बहुत अच्छी है। चाय आ गई भाई, चाय पीते हैं। चाय पीने के साथ मिला नहीं कुछ। चाय पीने के बाद चल पड़े हैं यहाँ से। और ये देखो रास्ता देख, कितनी सड़कें टूटी हुई, आधी से भी ज्यादा बहाव में चली गई है, बारिश के में खत्म हो गई है। लेकिन ज्यादा नुकसान हुआ है कुल्लू मनाली की तरफ। इस साइड में 3-4 पैच थे जो हमारे को टूटे हुए मिले, बाकी सारे रास्ते बिल्कुल बढ़िया थे, बिल्कुल फर्स्ट क्लास थे। स्पीति में पत्थरों तो हमेशा आते ही रहते हैं, उसकी तो कोई वो नहीं है। बाकी कुल मिला के ये अक्टूबर के महीने में स्पीति वाला टूर आप बहुत अच्छा कर सकते हो। अब चले हैं आगे। अब आए, चलो अभी थोड़ा रास्ता यहाँ भी बंद मिला है। बंद क्या, वो लोड करे हैं, रेवड़ी बजरी थी, हो गया, खोल दिया साथ के साथ। निकल रहे हैं आगे, ट्रक से आगे ले लो। हाँ ले लो। अच्छा नहीं, अब तो सारे निकलेंगे। ये पेड़ देखो भाई, सुंदर लग रहे हैं ये पेड़ भी, बहुत लंबे हैं। हाँ लंबे पेड़ है ये, देवदार के पेड़ है ये। आपको पता है मैंने भी एक बोए हैं देवदार के पेड़, कहाँ? बोए थे मैंने 2020 में पहाड़ों में आके। अच्छा, ये देखो भाई देवदार के जंगल, कितना सुंदर दिखाई देता है हिमाचल भी। लेकिन हिमाचल से भी सुंदर अरुणाचल था, लेकिन आज मेरे को ये हिमाचल भी सुंदर लग रहा है। सारी पृथ्वी सुंदर है, स्पीति भी सुंदर है, जहाँ पर बिल्कुल सूखे पहाड़ हैं, हरी घास नहीं, और भाई बर्फ है, सुंदर। हर जगह अपने आप में एक अलग सुंदरता रखती है। तो ये नज़ारे देखते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ एक बात और है भाई, वापसी के में हमारे को क्या हुआ, जैसे ग्यो मोनेस्ट्री हमने देख ली और कोरिक देख लिया, और अभी ये
माँ भी माँ काली मंदिर चले गए थे। आते टाइम भी ये नहीं लगा सफर का कि भाई हमने कुछ देखा नहीं, वापिस ऐसे आ रहे हैं। थोड़ा मजा आ रहा है घूमने का और आपको भी अलग चीज दिखाने का। 40 नारकंडा प्रवेश कर चुके हैं बाईपास पर। सफर को खींच रहे हैं। सूरज चमक रहा है। सूरज तो चमकेगा ही भाई। एक गाड़ियां वाले ये ऐसे मिल जाते हैं, ट्रक्का वाले ये ना तो साइड देते गाड़ियों को, और जब क्रॉस करते हैं ना फिर उस साइड खींच देंगे गाड़ी को। तो पहाड़ों में बस ये दिक्कत है भाई। देखो कैसे 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 रास्ते वो लेना पड़ता है। ये देखो भाई सेबों का सीजन किन्नौर में भी चला हुआ है और इधर शिमला साइड भी चला हुआ है। ये यहाँ पर तो लगी रखी है सारी सारी। और ये ट्रक अड़ गया भाई आगे, यू खराब करेगा कॉलेज। ऐसे ऐसे पहाड़ों में देखो ये जो जाली ढक रखी है ना, ये सारे सेबों के पौधे हैं। और सबसे बढ़िया सेब बताया है कल्पा का। कल्पा सेब अभी भी 120-30 रुपए किलो वहां से खरीदते हैं व्यापारी। और वो सेब खराब नहीं होता, वो ठोस होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाइट पर बर्फबारी में पका हुआ सेब होता है, वो जल्दी खराब नहीं होगा। जो ये नीचे वाला सेब है ये 10-15 दिनों में खराब हो जाएगा। उसकी वो है कि भाई 4-5 महीने तक आप रख सकते हो, खराब नहीं होगा। ऐसा वो बता रहे थे मेरे पहुंच चुके हैं शिमला में 6:24 पर। मंत्री जी के साथ साथ काफी साथ रहा, लेकिन एक जना बीच में गाड़ी फंसाया गया भाई, थार वाला है। 3 कस्बे कर लिए क्रॉस, लेकिन उसके बाद भाई माँ क्यों गाड़ी तोड़ी नहीं, वहां जाने देश को। और दूसरी क्या बात थी, गाड़ी एक एकदम पहाड़ियों में उठती नहीं स्पीड में गाड़ी, तो बीच में फंसाया गया भाई। ये बार आराम से शिमला पहुंच गए। 6:24 पर नहीं था, 7:30 बजे के आसपास पहुंचेंगे शिमला में। मंत्री जी के साथ 1 घंटा पहले पहुंच गए, लेकिन मंत्री जी आगे जा रहे थे, हम जाम में फंस गए। तो भाई चलता रहता है ऐसे ही। पहुंचेंगे घर। कुछ दिखाते हैं आपको छोटा मोटा सीन, कोई लाइट लूट यहाँ बढ़िया पाया गया था। ओके, ये है जाम। ये है शिमला और वो रहे ऊपर हनुमान जी की मूर्ति दिखाई दे रही वो अभी। हाँ जी, पूरी बड़ी लाइट। टाइम बज गए हैं 7। टाइम बज गया है 7 और अभी कितना क्रॉस कर लिया हमने। 5.5 घंटे और दिखा रहा है घर तक के, बट अब आगे जाम नहीं दिखा रहा है। बस ये है जो भी है। उसके बाद सोलन का रात का सीन दिखाएंगे आपको। हाँ जी, भोजनालय से 4 घंटों के बाद पहुंचे हैं सोलन से पहले वीर ढाबे पर। बजने वाले हैं 8। ठीक है। 8 ये आए चाय पियेंगे गरम गरम और फिर सफर को खींच देंगे। हर स्टोरी सुनाऊंगा मैं थोड़ी देर में आपको, वहाँ से लेकर यहाँ तक की कैसे पहुंचे, कितना जाम था और मंत्री जी ने कितना हमारा सफर तय करवाया। वीडियो उस टाइम बना नहीं पाए थे क्योंकि बहुत बिजी थी। सोलन से गुजरते हुए वो दिन तो सोलन दिखा बहुत सुंदर दिखाई दिया था। आज फिर दोबारा रात को सोलन को देखने का मौका मिला है। हाँ, दूसरी एक स्टोरी और जो मैं कह रहा था वो सुनाऊंगा। भाई ठियोग में था 8-9 किलोमीटर का जाम, और ठियोग से पहले वो मंत्री जी की काफिले के पीछे हमने गाड़ी लगाई ली थी भाई। उसके पीछे लगाने के बाद तो हमें कुफरी से भी आगे निकल के जाम वहां भी था, उसके साथ साथ
एक ने जबरदस्ती गाड़ी हमारे से आगे घुसा दी, क्योंकि गाड़ी हमारी भी उठी नहीं थी, पिकअप बना नहीं था। वो सीनरी भी दिखाता रहो भाई, थोड़ी शीशा खोल के पड़ ली। हाँ तो जी हम वहां तक पहुंच गए। अगर हम मंत्री जियों की गाड़ी के पीछे गाड़ी ना लगाते, आज ये सोलन तक पहुंचने का मौका नहीं मिलता और रास्ते में कहीं सोना पड़ता, क्योंकि जाम बहुत लंबा था। और पहाड़ों का जाम जब हो जाता है तो उसमें खुलने में कई घंटे लग जाते हैं। हर गाड़ी धीरे धीरे चलती है। तो मैं तो मंत्री जियों के पीछे पीछे लगा रहा और उन्हें यहाँ तक पहुंचा दिया, वरना आज आने की कोई संभावना नहीं थी। तो धन्यवाद मंत्री जियों को और उन सहयोगियों को। बल्कि जो गाड़ी हम पीछे लगा रहे थे ना, जिस गाड़ी के मैं लाइट लूट मारूं था, तो उनने भी सहयोग दिया भाई ये आदमी हमारे पीछे रहा है और नहीं घुस है। कुछ आई उसने बाजू निकाल कर इशारा करता रहा पीछे हो भाई, तो हमारा बढ़िया काम चल गया। आज कई घंटों का सफर कुछ ही मिनटों में हो गया और लगातार 4 घंटे गाड़ी चलाने के बाद हमने यहाँ इस ढाबे पर आकर चाय पी थी। तो ये थी स्टोरी जो मैं रास्ते में सुनाना चाहूँगा। तो बड़ा मजा आया भाई। आज स्वागत करता है वो बरोग। 5 रास्ता काटते हैं, नदी में छोटा रास्ता बन रहा है। दस 10:30 हो चुके हैं, यानी 10:30 बज चुके हैं। हम पहुंच चुके हैं अम्बाड़ा हवेली पर। यहाँ करेंगे डिनर। फिर गाड़ी अपनी पूरा स्पीति टूर करने के बाद इतनी गंदी लग रही है, धूल मिट्टी से अंट चुकी है, इसको धुआएंगे। अभी करते हैं डिनर। दस 10:50 हो गए हैं और हम हैं अम्बाड़ा हवेली में। भोजन हमारा आ गया है, खाकर और फिर घर की तरफ बढ़ रहे हैं। नींद भी आने लगी है। अब कमान है आयुष के हाथ में, पंचकुला से ड्राइवरी की। अब ये कर रहा है, मैं आराम से बैठा हूँ। मैं ये सोच रहा है अभी मैं शिमला से करूँगा, लेकिन इसको शिमला से मौका नहीं, पंचकुला से मौका मिला है। तो करते हैं डिनर और चलते हैं अपने घर। कुछ बातें कल करेंगे आपके साथ, और इस टूर का क्या खर्चा है, क्या कुछ होगा, कुछ विशेष जो बातें होंगी मैं आपको बताऊँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, और भाई खूब देखो। यात्री चल यूट्यूब चैनल है मेरा, प्लीज़ कर दो। बहुत ही कम मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको बढ़ा दो तादाद। जय हिंद, गुड नाइट।